लास्ट अपने बच रहा था एक तो जापान और एक दक्षिणी कोरिया। छोटी सी चीजें हैं, पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन जापान। तुमने ब्रांड सुने होंगे, एक ब्रांड जैसे सोनी, पैनासोनिक और हाँ कैनन और सुजुकी। कहाँ आती है? होंडा, सुजुकी और टोयोटा, होंडा और कौन सा? माजदा। चलो छोड़ दो। ये जो फेमस ब्रांड है सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, टोयोटा, होंडा, सब कौन बनाता है? जापान। लेकिन जापान के बारे में अपन बात करें, उच्च प्रौद्योगिकी के उत्पाद बनाने के लिए इनके नाम मशहूर हैं। जापान के पास प्राकृतिक संसाधनों की क्या है? कमी है। जापान ऐसा देश नहीं कि वहां पर इसे प्राकृतिक संसाधन निकलती हो, फिर भी इनको बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही करता है। जापान में क्या है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी है। तुमने अगर देखा हो कभी वर्ल्ड मैप में जापान, बताया था मैंने एक दिन, ऐसे बूंद की तरह ऐसे बना हुआ देश है, अलग अलग टापू। उसका एक द्वीप है होन्शु द्वीप। कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप पर जापानी राजधानी है टोक्यो, है ना। तो ऐसे जापान में क्या प्राकृतिक संसाधन इतने हैं नहीं, खनिज वगैरह नहीं है, फिर भी जापान इतने सारे ब्रांड बनाता है। और वे ज्यादातर कच्चे माल का आयात करता है। तो फिर सामान कहां से आता है? तो कच्चे माल क्या करता है? वो आयात करता है, अन्य देशों से खरीदता है। कच्चा माल क्या करता है? आयात, दूसरे देशों से खरीदता है, फिर उनके सामान ये बनाता है। इसके बावजूद दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान ने बड़ी तेज प्रगति की। जापान 1964 में आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD का सदस्य बनता है 1964 में। 1964 में सदस्य बनता है जापान OECD का। फुल फॉर्म याद वैसे नहीं पूछते नॉर्मली, फिर भी याद करना चाहो कर लेना। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसका सदस्य बनता है 1964 में कौन? जापान। 2017 में जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। सोचने लायक बात है कि 2017 में एक छोटा सा देश जापान, जिसकी अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, 2017 में जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। पहली अपन पढ़ते हैं अमेरिका, दूसरी हमने पढ़ा EU, तीसरी कौन सी आ गई? जापान। जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जब छोटा सा देश है और एकमात्र देश जिसने परमाणु बम की विभीषिका को झेला है। किसी देश पर परमाणु हमला नहीं हुआ, केवल किस पे हुआ है? जापान में। और उसके प्रभाव आज भी वहां पे देखे जाते हैं, हिरोशिमा और नागासाकी पर। एशिया के देशों में अकेला जापान ही समूह 7 या G7 के देशों में शामिल है। एशिया का एकमात्र देश जो किसमें शामिल है? ग्रुप ऑफ 7 देशों का संगठन है, जिसमें अमेरिका, रूस से बड़े बड़े देश हैं। उसमें एशिया का एकमात्र देश शामिल कौन है? जापान। तो G7 में शामिल एकमात्र एशियाई देश, G7 ग्रुप में शामिल एकमात्र एशियाई देश कौन सा है? जापान। एशिया का ऐसा देश जो G7 में शामिल है कौन सा है? जापान। याद रह जाएगा। आबादी के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान कौन सा है? 11वां। परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? जापान। बता दिया मैंने, एकमात्र देश जहां पर किसका हमला हुआ है? परमाणु बम हमला। पहले पार्ट था तुम्हारे, पहला बट गया। कब होता है? एक तो होता है 6 अगस्त, एक होता है 9 अगस्त। देख लो, काम आएगा। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को होता है जापान के हिरोशिमा पर। कौन से शहर में होता है? हिरोशिमा शहर पर। और उस बम का नाम रहता है लिटिल बॉय। क्या नाम रहता है? लिटिल बॉय, लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को होता है हिरोशिमा और नागासाकी, नागासाकी। इस बम का नाम रहता है फेटमैन। क्या नाम रहता है? फेटमैन बम। और इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में जापान आत्मसमर्पण कर देता है। जापान के सम्राट रहते हैं हिरोहितो, और वो आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके बाद जापान में नया संविधान बनता है, ठीक है। वैसे नॉर्मल कभी पूछते हैं एग्जाम में, याद कर लेना। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमले होते हैं। क्या नाम है? लिटिल बॉय और फेटमैन। बहुत बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो परमाणु बम की विभीषिका झेलने वाला एकमात्र देश है जापान। जापान संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में 10% योगदान करता है। इतना छोटा सा देश है, लेकिन यूएनओ के बजट में 10% योगदान करता है।
यूएनओ के बजट में कितना योगदान करता है? 10%। बजट में 10% योगदान करता है। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अगले पार्ट में पढ़ेंगे, मैं पढ़ूंगा या फिर कोई और पढ़ेगा, उसमें आएगा ना। संयुक्त राष्ट्र के बजट में अंशदान करने के लिहाज से जापान दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1951 से जापान का अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन, जब परमाणु बम हमला होता है, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, उसके बाद 1951 में जापान और अमेरिका, इसकी जापान और अमेरिका क्या करते हैं? गठबंधन करते हैं, संधि करते हैं, सुरक्षा गठबंधन। क्या करते हैं? सुरक्षा गठबंधन। देखो जापान के पास कोई परमाणु बम नहीं है, सेना रखता है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कहता भाई कोई ऐसे हथियार वगैरह ये नहीं बनाता है। तो सुरक्षा गठबंधन का संधि किसके साथ होती है? अमेरिका के साथ 1951 में, जापान और अमेरिका की। और जापान के संविधान अनुच्छेद 9 है, बहुत शानदार अनुच्छेद है, नॉर्मल है, बिल्कुल सरल, याद हो जाएगा। अनुच्छेद 9 सिंपल भाषा में समझना है कि जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में जापान के लोगों ने कहा है कि हम आने वाले समय में हमेशा हमेशा के लिए युद्ध का त्याग करते हैं। किसका त्याग करते हैं? युद्ध का, यानी हम कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। लास्ट में कोई देश आक्रमण कर दे, ऐसी स्थिति बन जाती है तो फिर युद्ध करेंगे। बाकी भी इनका अमेरिका के साथ गठबंधन है, 1951 के साथ सुरक्षा गठबंधन। बाकी अनुच्छेद 9 में ऐसा कह रखा है कि जापान कभी भी युद्ध नहीं करेगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगा। तो उसमें लिख रखा है राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में युद्ध को तथा अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल प्रयोग अथवा धमकी से काम लेने के तरीके का जापान के लोग हमेशा के लिए त्याग करते हैं। यानी अनुच्छेद 9 में क्या लिख रखा है? युद्ध का जापान हमेशा के लिए क्या करता है? त्याग करता है। ऐसे तुम याद कर लेना, अनुच्छेद 9 में युद्ध का त्याग हमेशा के लिए जापान के लोग करते हैं। ना तो कोई बलपूर्वक काम करेंगे, ना कोई धमकी देंगे, ना कोई युद्ध लड़ेंगे, युद्ध का हमेशा हमेशा के लिए त्याग करेंगे जापान के लोग। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जब भी तुम पढ़ो कभी, तो उसमें जापान ने हमेशा आक्रमण किया आगे से। वर्ल्ड वॉर 2 में भी काफी खूब लड़ा था, तो यहाँ के जापान के लोग लड़ने की इच्छा होती थी। और एक बार जापान इतना छोटा सा देश है, उसने सोवियत संघ रूस को हरा दिया था एक बार जापान ने, सोचने की बात है। तो जापान लड़ता बहुत था, तो फिर अनुच्छेद इनका संविधान संशोधन हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इसमें अनुच्छेद 9 में लिखा गया कि जापान के लोग हमेशा हमेशा के लिए आने वाले समय में युद्ध का त्याग करते हैं, कभी कोई युद्ध नहीं करेंगे। याद रखिएगा। जापान का सैन्य व्यय उसके सकल घरेलू उत्पाद केवल 1%, यानी सेना पर कितना पैसा खर्च करता है जापान? केवल 1%। अपन पढ़ते हैं ना कि इस बजट में इतना पैसा इस पर खर्च होगा, तो सेना पर जापान अपने जीडीपी का कितना परसेंट पैसा खर्च करता है? केवल 1%। फिर भी सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में जापान का स्थान 7वां है। लेकिन इतना कम पैसा खर्च करने के बावजूद भी विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है सेना पे पैसा खर्च करने में। पहला किसका? अमेरिका का, और 7वां स्थान किसका है? जापान का, जो जीडीपी का केवल 1% सेना पर खर्च करता है, जिससे अपनी देख रेख हो जाए, सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे। ये हो गया जापान। फोटो दे रखा देखो, आसिमो, विश्व का सबसे अत्याधुनिक मानवीय रूपी रोबोट आसिमो लिख रखा, ये आसिमो। इतना तुम्हें जापान के बारे में याद रखना। अगला देश अपना साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया। एक तो है नॉर्थ कोरिया, किम जोंग यूं, नाम सुना? धरती पे कहीं नरक है तो किम जोंग यूं के पास साउथ नॉर्थ कोरिया में है। वो नॉर्थ कोरिया अलग है, ये साउथ कोरिया। एक गाना आया था बहुत साल पहले, बहुत पॉपुलर हुआ था, गंगनम स्टाइल, सुना कभी? गंगनम स्टाइल यूट्यूब पे सर्च करना, उसके व्यूज देखना, कभी पता लगेगा। गंगनम स्टाइल गाना साउथ कोरिया के था। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। क्या है? सियोल। राजधानी कौन सी है? याद रखनी है, राजधानी कौन सी है? सियोल। जापान की राजधानी टोक्यो, और दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। यहाँ पे नदी बहती है, उसका नाम है हान नदी। कौन सी नदी है? हान नदी, या नाम याद रखना। कौन सी नदी बहती? महत्वपूर्ण, हान नदी। अब बात करते हैं, और दक्षिण कोरिया कौन से महाद्वीप में? दोनों किसमें बताए थे मैं नक्शे में? एशिया महाद्वीप में दोनों ना, ये तो पता है दोनों को। मैंने पिछली क्लास में बताया था नक्शा तुम्हें, ईयू के पार्ट वाले में नहीं बताया था? ये बताया था नक्शा, देखो भूल गए हो तो याद कर लो। ये नक्शा बताया था एशिया महाद्वीप का। ये देखो जापान है, ये दक्षिणी कोरिया, दोनों किसमें है? एशिया महाद्वीप में। ये बताया था, ठीक है, ये याद रखना नॉर्मल। अब देखो, कोरियाई प्रायद्वीप को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में दक्षिणी कोरिया, इसे बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया। साउथ कोरिया क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और नॉर्थ कोरिया एक अलग ही बना, नॉर्थ कोरिया। इसे तो साउथ वाले बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और उत्तरी कोरिया को बोलते हैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ये याद नहीं करना तुम्हें,
में 38वें समानांतर के साथ विभाजित करे। विभाजन किस आधार पे किया? 38वीं समानांतर रेखा। कौन सी रेखा द्वारा? 38वीं समानांतर रेखा द्वारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का विभाजन कर दिया गया। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा द्वारा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया क्या कर दिया? विभाजन कर दिया गया। याद रहिएगा। ठीक है, 1950 से 1953 में चलता है कोरियाई युद्ध। वो तो आप पूछते हैं कि कोरियाई युद्ध कब से चला था? 1950 से 1953। फिर इसमें यूएनओ हस्तक्षेप करता, अगले पार्ट में भी आएगा तुम्हारे, तो यहां भी याद कर लो। कोरियाई युद्ध चलता 1950 से 1953, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। ठीक है, के दौरान कोरियाई युद्ध और शीत युद्ध काल की गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच प्रतिद्वंदिता को तेज कर दिया। 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बनते। कब बनते हैं? 17 सितंबर 1991 को दोनों कोरिया किसके बनते हैं? यूएनओ के सदस्य बनते हैं ना, यूएनओ सदस्य बनते हैं। यहां से प्रश्न वैसे कम पूछते हैं, फिर भी सिलेबस में तो पढ़ना जरूरी है अपने। इसी बीच दक्षिणी कोरिया एशिया में सत्ता के केंद्र के रूप में उभरा। 1960 के दशक से 1980 के दशक के बीच इसका आर्थिक शक्ति के रूप में तेजी से विकास हुआ, जिसे क्या बोलते हैं? हान नदी पर चमत्कार। मैंने बताया था कि नदी यहाँ पे कौन सी नदी? हान नदी। तो 1960 से 1980 के दशक में इसने जबरदस्त प्रोग्रेस किया, आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा, और इसे क्या बोलते हैं? हान नदी पर चमत्कार। याद रखना, ये हान नदी पर चमत्कार किस देश को कहते हैं? दक्षिणी कोरिया। थोड़ी हिंट मिलनी चाहिए बस। अपने सर्वांगीण विकास को संकेतित करते हुए दक्षिणी कोरिया 1996 में ओईसीडी का सदस्य बनता है। ओईसीडी ऊपर बताया था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो 1996 1996 में दक्षिणी कोरिया ओईसीडी का सदस्य बनता है। ओईसीडी का सदस्य बनता है कौन? साउथ कोरिया। 2017 में इसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी? साउथ कोरिया की। और सैन्य खर्च में इसका स्थान कौन सा है? 10वां स्थान। मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार दक्षिणी कोरिया की एचडीआई रैंक है 18। इसके उच्च मानव विकास के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में सफल भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, व्यापक मानव संसाधन विकास, तीव्र न्याय संगत आर्थिक वृद्धि शामिल है। किसमें? साउथ कोरिया में। और इसके कुछ ब्रांड हैं, कौन कौन से? एक तो है फेवरेट सैमसंग और एलजी और हुंडई। 3 बहुत है, सैमसंग, एलजी और हुंडई। जैसे दक्षिण कोरिया ब्रांड भारत में प्रसिद्ध हो गए। और इसके साथ ये पार्ट होता है खत्म। अगला पार्ट पढ़े, इसको चलो रिपीट करते हैं, एक बार रिपीट करें। इसमें फैक्ट है याद करने लायक, और कुछ नहीं खास। देखो, हमने पढ़ा पहला देश कौन सा है? जापान। सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, टोयोटा, होंडा जापान के प्रसिद्ध ब्रांड हैं। प्राकृतिक संसाधनों की यहां पर क्या है? कमी है, इसलिए कच्चा माल क्या करता है? दूसरे देशों से आयात करता है जापान। ओईसीडी का सदस्य कब बनता है जापान? 1964 में। ठीक है, 2017 में जापान विश्व की तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था जापान 2017 में। और G7 देशों में शामिल एशिया का एकमात्र देश कौन सा है? जापान। एकमात्र एशियाई देश जो किसमें शामिल है? G7। जी का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप ऑफ 7, 7 देशों का समूह, ग्रुप ऑफ 7। फिर हमने पढ़ा परमाणु बम हमला झेलने वाला एकमात्र देश कौन सा है? जापान। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त को परमाणु बम हमला होता है, कहां पर? बम का नाम क्या था? और 9 अगस्त को कहां होता है? बम का नाम क्या था? फैटमैन। और आगे सम्राट हिरोहितो ने क्या कर दिया? बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, यूएनओ के बजट में कितना % योगदान करता है जापान? 10%। और 1951 में जापान और किस देश के बीच संधि हुई? अमेरिका। 1951 में जापान और अमेरिका के बीच सुरक्षा गठबंधन हुआ, यानी सुरक्षा की संधि हुई। और अनुच्छेद 9 में क्या लिखा गया जापान में? यानी आने वाले समय में जापान की जनता हमेशा हमेशा के लिए युद्ध का त्याग करती है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। और देख लो जापान कहां से कहां पहुंच गया। आप पता है रह गया कुमनियों का क्यों? सेना पर जापान कितना पैसा खर्च करता है? केवल जीडीपी का 1%। इसके बावजूद विश्व का 7वां बड़ा देश है सेना के अंदर।
सातवीं बड़ी सेना है। और अब बात करेंगे दक्षिणी कोरिया, राजधानी क्या है? सियोल। और एशियावादी में दोनों, ठीक है। यहाँ पे नदी बहती, क्या नाम है? हान नदी। और दक्षिण कोरिया का वास्तविक नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ कोरिया। और किसके द्वारा विभाजन किया गया नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का? 38वीं समानांतर रेखा द्वारा इनका विभाजन कर दिया गया। ये देखो ऐसे है ना दोनों, तो यहाँ पे रेखा गुजरती 38 समानांतर रेखा, अपन पढ़ते 23.5 डिग्री करके रेखा, वैसे 38 डिग्री थी, उसके द्वारा इन दोनों का विभाजन, ठीक है। कोरिया युद्ध कब से कब तक चला था? 1950 से 1953, ठीक है। और 17 सितंबर 1991 को दक्षिणी कोरिया किसका सदस्य बनता है? यूएनओ का, 17 सितंबर 1991। और 1960 से 1980 के दशक के बीच इसने गजब की आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा दक्षिणी कोरिया। इसके बाद से क्या बोलते हैं कि ये तो हान नदी पर क्या है? एक चमत्कार है। और 1996 में किसका सदस्य बनता है? ये ओईसीडी का सदस्य। जापान बनता 1964 में, हमने पढ़ा अभी, और ये बनता 1996 में। और इसके ब्रांड पॉपुलर कौन सा है? सैमसंग, एलजी और हुंडई, ठीक है। अब अगला पार्ट निकालो।